नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में वेलकम है। आज हम मानव में जनन पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। शुक्राणु व अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया ये युग्मक जनन कहलाती है। दूसरा है, नर व मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन, तो ये निषेचन कहलाती है। तीसरा है, निषेचन के बाद बनी संरचना, ये युग्मनज या जाइगोट कहलाती है। डी है, युग्मनज में होने वाला विशिष्ट प्रकार का समसूत्री विभाजन, ये विदलन कहलाती है। और ई है, भ्रूण का मादा के गर्भाशय की आंतरिक दीवार से चिपकने की प्रक्रिया, तो ये अंतरोपण कहलाती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नर जनन तंत्र के मुख्य भागों के आपको नाम बताने हैं। तो प्राथमिक जनन अंग वर्षण या टेस्टिस, सहायक अंग एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियां शुक्राशय और पेनिस, सहायक जनन ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपरस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मादा जनन तंत्र के मुख्य भागों के नाम बताने आपको। प्राथमिक जनन अंग अंडाशय, सहायक जनन अंग अंडवाहिनियां, गर्भाशय वजाइना, बाह्य जननांग, सहायक जनन ग्रंथि बार्थोलिन ग्रंथि और इसके अलावा स्तन ग्रंथि भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के कार्य लिखिए। लीडिंग सेल्स और सर्टोली सेल्स। तो लीडिंग सेल्स की हम बात करते हैं, ये अंडकोश के संयोजी ऊतक में पाई जाती है। मुख्य कार्य देखें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, जो मनुष्यों में मानव है ना, नर के अंदर दाढ़ी मुचकाना, आवाज़ का भारी होना आदि के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा शुक्राणुजनन की प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। सर्टोली कोशिका की बात करें तो ये कोशिकाएं अंडकोश की नलिकाओं यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के भीतर होती है। मुख्य कार्य विकसित हो रही है शुक्राणुओं को पोषण, सारा, सुरक्षा देना, इन्हीं बिना हार्मोन का स्राव करना, जो एफएसएच के स्तर को कंट्रोल करता है। एफएसएच की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद रज चक्कर व मध चक्कर में अंतर बताना है। तो रज चक्कर प्राइमेट जैसे मानव में होता है, जबकि मध चक्कर नॉन प्राइमेट में होता है। रज चक्कर में ब्लीडिंग होता है चक्कर के साइकिल के दौरान, जबकि मध चक्कर में ऐसा नहीं होता। और रज चक्कर में जब रज चक्कर चलता है तो उस दौरान मैथुन नहीं होता, जबकि मध्य चक्र में इसी दौरान मैथुन होता है, अन्य दिनों में नहीं। और रज चक्र में वर्ष भर मैथुन की इजाज़त मिलती है केवल रज चक्र को छोड़कर, जबकि मध्य चक्र में क्या होता है, इस दौरान ही मिलती है सहवास की इजाज़त। रजोदर्शन व रजोनिवृत्ति क्या है, तो स्त्रियों में प्रथम बार होने वाला रक्तस्राव जो जब 13 से 14 साल की होती है तब शुरू होता है। रजोनिवृत्ति महिलाओं में रज चक्कर का आना बंद होना यानी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, 45 से 50 साल की उम्र में होती है। अगला प्रश्न है, प्लेसेंटा क्या है। माता व भ्रूण के मध्य बनने वाली उत्कीय संरचना जिसमें भ्रूण पोषण, शोषण, उत्सर्जन जैसी क्रिया करता है, प्लेसेंटा कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्पस ल्यूटियम को संक्षिप्त में समझाइए। तो अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफीन कूप ग्राफीन फॉलिकल के अवशेष से यह बनता है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की भीतरी परत को मोटा बनाकर भ्रूण के को आरोपण के लिए तैयार करता है। गर्भधारण न होने पर यह क्षीण होकर कार्पस एल्बिकन्स में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, जोनो पेलास्यूडा को संक्षिप्त में समझाइए। तो ये अंडाणु के चारों ओर पाई जाने वाली पारदर्शी ग्लाइकोप्रोटीन परत है। इसका कार्य शुक्राणु और अंडाणु की पहचान व संलयन को कंट्रोल करना होता है। इसके बाद ये भी है, ये बहु शुक्राणु प्रवेश को रोकता है, एक अंडाणु में एक ही शुक्राणु इंटर करे, ये इस बात का नियंत्रण रखता है। इसके बाद है 10वां प्रश्न, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से समझाइए। तो प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन पहला है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। यह गर्भावस्था की शुरुआत में स्रावित होता है। कार्बस ल्यूटियम को सक्रिय रखता है ताकि प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता रहे, और यही हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट का आधार है। काफ़ी मोस्ट लाइन है, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अगला है ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन, HPL या सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। यह गर्भावस्था के दौरान माँ के रक्त में ग्लूकोज उपलब्ध कराता है यानी बढ़ाता है, और भ्रूण के विकास और माँ की स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्रावण के लिए तैयार करता है। अगला है प्रोजेस्टेरोन, गर्भाशय की भीतरी परत को बनाए रखता है। भ्रूण के आरोपण और गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। गर्भाशय की पेशियों को शिथिल रखता है यानी टाइम से पहले संकुचन न हो। एस्ट्रोजन, यह गर्भाशय की वृद्धि और रक्त प्रवाह बढ़ाता है, स्तनों को दुग्धपान के लिए तैयार करता है। अगला है रिलैक्सिन, प्यूबिक हड्डियों में श्रोणि को यानी पेल्विस को शिथिल करता है। प्रसव के समय शिशु को बाहर आने में सहायता करता है। 11वां प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। कोलेस्ट्रम, एक्रोसोम और गर्भाशय के 3 स्तर। तो कोलेस्ट्रम यह प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों से निकलने वाला पहला पीला गाढ़ा द्रव्य है। इसमें एंटीबॉडी IgA है, वो पाई जाती है। काफ़ी मोस्ट लाइन है ये। नवजात को रोगों से प्रतिरक्षा करने में इसमें मदद मिलती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन और पोषक तत्व भी होते हैं। एक्रोसोम, यह शुक्राणु के सिर पर स्थित टोपीनुमा संरचना है। इसमें क्या गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं।
जो कोशिकांग होता है गोल्जी बॉडी का बना होता है। इसका कार्य अंडाणु की बाहरी झिल्ली को भेद कर शुक्राणु को, शुक्राणु की संरचना इस प्रकार होती है। ये मध्य भाग, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आगे का, और टेल। तो ये क्या होता है, ये जब अंड एक के जाता है ये तो अंदर प्रवेश करने के लिए मदद करता है। अब गर्भाशय के 3 स्तर। पहला है पेरीमेट्रियम, गर्भाशय की सबसे बाहरी पतली झिल्ली। मायोमेट्रियम, बीच की मोटी पेशीय परत, प्रसव के समय संकुचन करती है। और एंडोमेट्रियम, सबसे भीतरी परत, मासिक धर्म और भ्रूण के आरोपण में महत्वपूर्ण। 12 प्रश्न है शुक्रजनन को समझाइए। परिभाषा, अंडकोश की शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणु यानी स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुक्रजनन कहलाती है। स्थान है इनका सर्टोली कोशिकाओं के सारे टेस्टिस में। चरण है बहुवर्धी चरण, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस द्वारा बढ़ते हैं। वर्धी चरण, प्राथमिक शुक्राणुजनक कोशिकाएं बनती है। परिपक्व चरण, प्रथम मायोटिक विभाजन से द्वितीयक शुक्राणुजनक कोशिकाएं और द्वितीयक मायोटिक विभाजन से स्पर्मेटिड बनती है। रूपांतरण, स्पर्मेटिडा का परिपक्व होकर शुक्राणु बन जाता है। विशेषता, एक प्राथमिक शुक्राणुजनक कोशिका से 4 शुक्राणु या 4 स्पर्म बनते हैं। अगला है अंडजनन को संक्षिप्त में समझाइए। तो अंडाशय में अंडाणु बनने की यह प्रक्रिया है। इसका स्थान है अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम। इसके चरण है बहुवर्धी चरण, उगोनिया माइटोसिस द्वारा बढ़ती है। वर्धी चरण, प्राथमिक अंडाणु प्राथमिक ओसाइट बनते हैं और बड़ा आकार लेते हैं। परिपक्व चरण, प्रथम मायोटिक विभाजन से द्वितीयक अंडाणु प्लस ध्रुवीपिंड बनता है। द्वितीयक मायोटिक विभाजन से केवल निषेचन पर पूर्ण होता है अंडाणु प्लस ध्रुवीपिंड। विशेषता, एक प्राथमिक अंडाणु से एक ही अंडाणु एग बनता है। ये थे कुछ मोस्ट प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।